उष्ट्रासन बताना चाहेंगे और उष्ट्रासन के लाभ बताएंगे, क्योंकि बॉडी हम पहले ही वार्म अप कर चुके हैं और वार्म अप किए बिना यानी बॉडी शरीर को गर्म किए बिना, शरीर को एक्टिव किए बिना कभी भी कोई आसन मत करिए, ये ध्यान रखिए। उष्ट्रासन बताएंगे और उष्ट्र आसन के बाद में हम आपको धनुरासन बताएं। आज यही 2 ही आसन बताएंगे और दोनों आसन के हम आपको लाभ बताएंगे। उष्ट्र आसन में जब हम पहुंचते हैं, उष्ट्र आसन को जब हम करते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए, जिनको कमर में दर्द है, जिनको साइटिका का दर्द है, जिनको त्रिकास्थि का दर्द है, जिनको डोर्सल लंबर रीजन की समस्या है, जिनको नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम्स है और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स है और जिसको माइग्रेन का दर्द है और जिसकी सोच विचार अलग हैं, हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति के मन में हमेशा निगेटिविटी भरी रहती है, हमेशा नकारात्मक विचार रहते हैं, यहाँ तक व्यक्ति अनेकों प्रकार के विचार लाता है, जीवन निराश हो जाता है, जीवन से दूरियां होने लगती हैं, जिंदगी का स्वाद नहीं मिलता है, न रहने में, न खाने में, न पीने में, न अपने परिवार के साथ में रहने में, न बच्चों के साथ में, न पति के साथ में, न पत्नी के साथ में, न माता पिता के साथ में अच्छा नहीं लगता है, केवल जीवन एक बोझ बना करके चल रहा है। जब ये समस्याएं होना प्रारंभ हो जाती हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, ये मत सोचिएगा ऐसा जीवन में हो रहा है, उससे आप अपने को बदलने की कोशिश करो। मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसे भयंकर रोग से जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ा सा काम है, केवल आप प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, रेचक पूरक कुंभक करिए, भस्त्रिका करिए, उज्जयी प्राणायाम कर लीजिए और अर्ध, देखो सबसे बड़े जो कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, अर्ध भस्त्रिका प्राणायाम करिए, जो ब्रेन को हमें सबसे ज्यादा एक्टिव करना है। अर्ध भस्त्रिका प्राणायाम करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, यानी ये करने से। दूसरी बात और अगर हम करना चाहे पेट से संबंधित, वो हम आपको नहीं बताएंगे, केवल इतने आप करिए और इतने करने के बाद थोड़ा आसन करिए, आप स्वस्थ बने रहे। आइए हम बताना चाहते हैं, अब हम उष्ट्र आसन में सीधा चलते हैं। उष्ट्र आसन की प्रक्रिया, हम वज्रासन में बैठेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने के बाद हमें क्या करना है कि हम सीधे घुटनों के बल पे आ जाएंगे। अब देखिए, हम ये घुटनों के बल पे आ गए, घुटनों के बल हम ये खड़े हुए। अगर आप थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं घुटनों के बल पे तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? घुटनों पर पहुंचने के बाद आपको इससे एक अजीब जैसा लाभ करेंगे, केवल कर कुछ नहीं रहे, केवल हम ऐसे ही है। तो इसका प्रेशर त्रिकास्थ पर पड़ रहा, सीधा आकर के जो हमारे मूलाधार केंद्र है इससे प्रभावित यहीं से होने लगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रारंभ होने लगा। हमने बोला था कभी, हमने किसी वीडियो में कभी हमने आपको बताया कि वृद्धजन कैसे करें, पेशेंट कैसे करें योगासन को, तो हमने एक प्रक्रिया दी है। तो योगासन करते समय जितनी बॉडी सहन करती है उतना आप करिए, उतने में ही लाभ मिलेगा। अब हमने देखिए जब ऐसे हुए, इस आसन को त्रिकास्थि दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम्स, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, हाथों में दर्द की प्रॉब्लम्स, गर्दन में दर्द हो रहा है, माइग्रेन का दर्द हो रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या आ गई है, आपकी डिस्क अनबैलेंस हो गई है, इन सब में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स आई है, जिसकी वजह से आपको अनेकों प्रकार की नाड़ियों के माध्यम से होने वाली समस्याएं आपको प्रभावित कर रही हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए हम उष्ट्र आसन में जाएंगे। देखिए कैसे। हम क्या करेंगे पहले हम आपको बता दें। हमने जो एक हाथ से हमने टच किया बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से देखिए हम दाहिना पैर टच कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देंगे, किया नहीं तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, इसको 3 तरीके से करेंगे हम। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसे करो, पहले आप इतने जाइए ऐसे ही, लेकिन गिरना नहीं है, चोट नहीं मारना है, इतना करेंगे पहले, यहीं से हम शरीर को मेंटेन करेंगे। प्यारे बंधुओं, हम ये कहना चाहेंगे इतना ही उष्ट्रासन करने से आपको भयंकर लाभ मिल जाएगा, क्योंकि बॉडी नहीं चाह रही, कोई बात नहीं, लाभ मिलेगा। और ज्यादा जाना चाह रहे, थोड़ा बॉडी आपकी अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो इतना कर लो, और ज्यादा है तो कोई बात नहीं,
देखिए इधर से देखिए, हमने क्या किया इसमें, देखिए ऐसे पैरों को रखिए और हाथ से ये ले आइए और ऐसे जाइए आराम से। इससे क्या होगा, इस उष्ट्रासन से, इस पोज से जो अभी हमने आपको बताया, इस पोज से आपको आपकी थाई का जो नर्व सिस्टम है मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसी मसाज होती है शायद आपने कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। घुटनों से लेकर के और आपके कमर क्षेत्र तक पूरी नर्व सिस्टम की मसाज, और ये नर्व सिस्टम की मसाज सीधी सीधी आपकी सर्वाइकल, सीधी सी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ देती है। और इसमें फुलाव और संकुचन, प्रसारण संकुचन इसमें होने लगता है और ब्लड का सर्कुलेट होने लगता है। जो वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी आपको लाभ मिलेगा इसमें। जितनी जितनी सिस्टम में आपको प्रॉब्लम्स थी, आपकी नसों में गांठ आ रही थी उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, आपकी टखनों में पेन हो रहा था उसमें भी लाभ मिलेगा, और आपके जो एड़ी में सबसे नीचे जो दर्द होने लगा था, जो लोग जो कहते हैं भाई ये हड्डी बढ़ने लगी, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी उंगलियों के पास में पेन हो रहा था उसमें भी लाभ मिला, क्योंकि जहां जहां ये ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा वहां ब्लड पहुंचने लगेगा, नर्व सिस्टम काम करने लगेगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। और बाकी हमने आपको बता ही दिया था कि कमर से रिलेटेड जितने भी जिस प्रकार की समस्या उनमें सब में लाभ मिला, एक नहीं अनेकों लाभ है। अब देखिए ये हमने आपको ये आसन बताया, अब हम दूसरा आसन एक बताना चाह रहे हैं, वो धनुरासन है। धनुरासन में हम क्या करेंगे, धनुरासन बहुत सरल है, लेकिन ये किसको करना चाहिए वो हम बताएंगे। इस आसन को जिनको धनुरासन से संबंध, अभी जो हम आपको बता के गए हैं उष्ट्रासन से संबंधित जितनी समस्याएं हमने बताई हैं शरीर की, वही समस्याओं का निदान धनुरासन में है। देखिए हमने आराम से दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पकड़ा और बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ा, और कुछ नहीं करेंगे। आगे के भाग को उठाएंगे हम, देखिए, और पीछे के भाग को उठाएंगे, देखिए ये टाइट करेंगे, सिर को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, आराम से। इसमें भी आपको लाभ पूरे के पूरे मत्स्यासन वाले हैं। जो हाथों की वीकनेस, पैरों की वीकनेस, पेट की समस्या कैसी भी, और उसके साथ साथ में बैकबोन्स की समस्या जिन जिन लोगों को है, वो उनके लिए ये आसन बिल्कुल रामबाण है, बिल्कुल ही ऐसी औषधि है जो कि शायद आप दूसरे से ये नहीं लाभ मिल सकता था, वो आपको लाभ इससे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं आपने एक दिन किया, 2 दिन किया और लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम लगातार करो, 15 दिन तक तो आपका शरीर ही दर्द करेगा करने पर, लगातार करोगे, उसको एडजस्ट होने दीजिए, ठीक है। तो हमने आपको ये धनुरासन और उष्ट्रासन के आज लाभ बताए। अगर इसी में आप करना चाहो तो एक बार कुछ सर्पाकार आसन भी कर सकते हो। देखिए ये इस प्रकार से हम गए, फिर जाएंगे सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए नीचे, आराम से। तो अभी हमने आपको ये उष्ट्रासन और धनुरासन बताया, इसके लाभ हमने आपको बताए, और कल हम इसी क्रम में आपको नेक्स्ट आसन और प्राणायाम के बारे में फिर हम बताएंगे।